प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। मैं अंसारी मोहम्मद हसनैन, मुअल्लिम रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, और आप देख रहे हैं उर्दू स्कूल यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आ सके। हम पढ़ रहे हैं स्कॉलरशिप में, और हमारा आज का जो मज़मून है वो उर्दू है। उर्दू मज़मून में हम तीसरे सबक यानी अज्ज़ाए कलाम का दूसरा हिस्सा पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको बताया गया था कि पहले हिस्से में जो अज्ज़ाए कलाम है 8, उसमें से हम 2 पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर अगले वाले जो तीसरा पार्ट होगा इसका उसमें 4 पढ़ेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप यहाँ से शुरू करें। आज के लेसन में, आज के पार्ट में हम फ़ेल की किस्में देखेंगे और सिफत की किस्में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फ़ेल की किस्में। फ़ेल की किस्में, आपको आपके निसाब में फ़ेल की 10 किस्में बताई गई हैं। आपको तमाम किस्मों को उनके नाम के साथ उनको समझ कर लेना है कि किस फ़ेल की क्या मानी है और कहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक एक करके तमाम फ़ेल के बारे में बताया जाएगा और उसकी तफसील भी बताई जाएगी। आपको अगर कोई फ़ेल नहीं मालूम है उसकी किस्म, तो आप वीडियो को गौर से देखिए। इंशाअल्लाह आपको पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको तमाम फ़ेल की किस्में अच्छे से ज़हन नशीन की जा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं फ़ेल की पहली किस्म से। पहली किस्म हम देखने वाले हैं फ़ेल लाजिम। नाम से ही आप उसकी किस्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं, फ़ेल लाजिम। और इसके बाद जो आएगा वो है फ़ेल नाकिस। चलिए हम फ़ेल लाजिम को समझने की कोशिश करते हैं। आम ज़बान में अगर आप इसकी तारीफ़ सुने तो फ़ेल लाजिम ऐसे फ़ेल को कहते हैं जिसके लिए मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती। यानी फ़ेल लाजिम ऐसा फ़ेल होता है जो मफ़ऊल के बग़ैर अपना मानी मुकम्मल तौर पर अदा कर देता है, उसे फ़ेल लाजिम कहते हैं। मैं शॉर्टकट में यहाँ पर लिखता हूँ, मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं। मफ़ऊल इसके साथ हो सकता है लेकिन ये बिना मफ़ऊल के भी अपना माने मुकम्मल कर सकता है। चलिए जोड़ी इसके साथ में है जिसके साथ में फ़ेल की ज़रूरत होती है, ताकि दोनों एक साथ समझ लेते हैं। दूसरी किस्म भी एक साथ हम लोग समझ लेंगे, जोड़ी जोड़ी में समझेंगे हम। फ़ेल मुताद्दी, ये बिल्कुल इसका उलट अपोजिट, इसमें मफ़ऊल की ज़रूरत होती है। अब मफ़ऊल हम यहां पर भी लगा सकते हैं, यहां पर भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा फ़ेल जिसमें लाजमी तौर पर, मतलब फ़ेल की बिना फ़ेल के भी अपना काम हो सके, उसी को फ़ेल लाजिम कहते हैं। यानी ये जो फ़ेल है ये लाजिम होता है, अब इसके बाद किसी मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं है। जैसे बैठना, बैठना, मैं बैठ गया। अब यहाँ पर मफ़ऊल अगर नहीं भी है तो यहाँ पर हमारा माने पता चल जाता है और मानी और मफ़हूम जो है बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि बैठा है या बैठना। और अगला जो इसकी देख सकते हैं हम लोग, सोचना, सोचा। अब यहाँ पर मानी मुकम्मल हो गया कि असलम ने सोचा, अहमद ने सोचा, अहमद बैठ गया। अब फ़ेल मुताद्दी क्या होता है, जहाँ पर बिल्कुल मफ़ऊल के बिना जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता, तो फ़ेल
मुताद्दी की एक मिसाल देखेंगे जिससे आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ेले मुताद्दी किसे कहेंगे, करना। अब यहाँ पर बिना मफ़ऊल के जुमला हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पर भी मफ़ऊल लग सकता है, यहाँ पर भी मफ़ऊल लग सकता है। जैसे असलम बैठा, तो कहाँ पर बैठा? कुर्सी पर बैठा, मेज़ पर बैठा, चटाई पर बैठा या टेबल पर बैठा, यहाँ पर लग सकता है। सोचा यानी उसने क्या चीज़ सोचा, किसके बारे में सोचा, यहाँ पर भी मफ़ऊल लग सकता है। लेकिन उसके बगैर भी जुमला मुकम्मल हो सकता है कि सालिम ने सोचा, आमिर बैठ गया। लेकिन करना ये बिना मफ़ऊल के मुमकिन ही नहीं। जैसे सालिम ने किया, अब क्या किया ये बहुत ज़रूरी है पता करना। उसके बिना यानी यहाँ पर मफ़ऊल के बिना काम हो जा रहा था, यहाँ मफ़ऊल के बिना काम नहीं हो सकता। यहाँ पर चलना की मिसाल आएगी, सॉरी, चला या चला गया। ऐसा फ़ेल जिसमें मफ़ऊल के बिना जुमला बिल्कुल अधूरा रह जाए तो उसी को कहते हैं कि फ़ेल मुताद्दी। इसकी और भी मिसालें आप अगर सोचेंगे तो बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएगी। अब हम तीसरी और चौथी किस्म देखेंगे। देखिए तीसरी किस्म आपको और भी मिसालें ग्रुप वगैरह में दी जाएंगी, आप वहाँ से भी फ़ेल लाजिम और फ़ेल मलजूम की और भी मिसालें दी जा सकती हैं। देखिए तीसरी किस्म फ़ेल नाक़िस। फ़ेल नाक़िस, नाक़िस का मतलब ही होता है अधूरा, नामुकम्मल। तो यहाँ पर ऐसा फ़ेल जिससे किसी काम का करना नहीं बल्कि होना जाहिर हो। जैसे असलम होनहार तालिब इल्म है, ये भी एक फ़ेल है, लेकिन इसकी मिसाल है हैं, था, थे वगैरह। यहाँ पर क्या होता है, काम का करना नहीं बल्कि होना जाहिर हो। फ़ेल उसे कहते हैं जिसमें काम का करना या होना जाहिर हो, लेकिन फ़ेल नाक़िस उसे फ़ेल कहते हैं जिसमें काम का करना नहीं बल्कि होना लाजिम हो। समीर होनहार तालिब इल्म हैं, रफ़िया अच्छा तालिब इल्म था, या है, था या है, हैं, था वगैरह अगर जुमले में इस्तेमाल होता है जिसमें कोई काम का करना तो नहीं होता बल्कि काम का होना जाहिर होता है, उसे फ़ेल नाक़िस कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ़ेल ज़मानी। दोनों एक साथ देख लेंगे इसकी जोड़ी के साथ ही। और पांचवा है फ़ेल मकानी। दोनों फ़ेल को एक साथ समझ सकते हैं। फ़ेल नाम से, मैंने इससे पहले भी कहा कि आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ़ेल ज़मानी जिससे ज़माना का पता चले, फ़ेल मकानी जिससे मकान यानी मकाम का पता चले। तो ऐसा फ़ेल जिससे किसी ज़माने का, जैसे हम दिन भर इंतज़ार करते रहे। तो ये जो दिन भर है यहाँ पर, इससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये फ़ेल ज़मानी है। अब इसमें दिन भर हो सकता है, रात भर हो सकता है, या सुबह शाम तक, या बहुत ज़्यादा अरसे तक, कम उम्र में, ज़्यादा तवील, ये तमाम जो है ज़माने के बाद पता चलती है। और मकानी, फ़ेल मकानी से उसके जगह का अंदाज़ा होता है। जैसे चारों तरफ अंधेरा छा गया, तो यहाँ पर जो चारों तरफ है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मकान यानी मकाम का बारे में बताया जा रहा है। चारों तरफ
अंधेरा छा गया चारों तरफ, यहाँ वहाँ, इस जगह उस जगह, चारों तरफ, हर तरफ, इस सिमत उस सिमत, मगरिब मशरिक, जिससे किसी जगह का पता चले उसे हम लोग फ़ेले मकानी कहते हैं। ये हो गई हमारी 5 किस्में फ़ेल की। उसके बाद जो हम छठी किस्म देखेंगे, फ़ेले तूरी। और फ़ेले मुताबिकत। फ़ेले तूरी क्या होगा, फ़ेले मुताबिकत क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं। फ़ेले तूरी, इसमें जो है तरीका पता चलता है। तूरी तरीका, तौर तरीका, फ़ेले तौरी कहते हैं उसे। तो इसमें जो है ये बताया जाता है कि जो फ़ेल है या जो काम है वो किस तरह हो रहा है। जैसे हमीद चुपके से आया, यानी ये जो आने का काम हो रहा है वो कौन से तरीके से किया जा रहा है, कैसे हो रहा है। चुपके से आया, उठकर आया, हंसता हुआ आया, खिलता हुआ। तो कोई काम जो है करने का क्या तरीका है। जैसे चलना, मान लीजिए ये एक काम है चलना। अभी चलना कैसे चल रहा है, तेजी से चल रहा है, आहिस्ता से चल रहा है। जैसे बोलना, जोर से बोलना, किस तरह, यानी जो फेल है उसका तरीका बताया जाता है, उसे कहते हैं फेले तौरी। उसके बाद फेले मुताबिकत। ये फेले मुताबिकत फाइल की जिन्स या उसकी तादाद के ऊपर मुनहसिर होता है कि कौन सा फेल इस्तेमाल किया जाए। जैसे काम कोई एक हम लोग ले लेते हैं, खाना। तो जैसे है हमीद खाता है, तो ये फाइल की जिन्स जो है मुज़क्कर है, इसलिए इस्तेमाल किया गया खाता है। अगर यहाँ पर हमीद की जगह पर हमीदा आ गई तो हमीदा खाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, फेल तब्दील हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फेल मुताबिक जो है मुताबिकत, वो फ़ाइल से मुताबिकत रखता हुआ होगा। फ़ाइल अगर एक है तो खाता है, मुअन्नस है तो खाती है, और अगर एक से ज़्यादा है यानी तादाद में ज़्यादा है, जमा में है, तो खाते हैं। या इसके अलावा ज़माना तब्दील हो रहा है, जैसे हाल में है, अगर माजी में होगा तो खाया या खा चुका। तो फेल के जिन्स, उसकी तादाद और उसके ज़माने के मुताबिक अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसे कहते हैं फेले मुताबिकत। अब इसके बाद जो हम लोग 2 किस्म और देखने वाले हैं वो है फेले मारूफ और फेले मजहूल। 7 के बाद 8 फेले मारूफ और फेले मजहूल भी हम लोग एक साथ देखेंगे। फेले मजहूल, फेले मजहूल। फेले मारूफ और फेले मजहूल। फेले मारूफ और फेले मजहूल, आप इंग्लिश में एक जुमला होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फेले मारूफ होता है एक्टिव वॉइस और फेले मजहूल होता है पैसिव वॉइस। एक मिसाल के भी ज़रिए देख सकते हैं जिसमें काम तो हो रहा है, वहाँ पर फ़ाइल भी मौजूद है, लेकिन फेले मजहूल में मफ़ऊल जो है वो गायब होता है। इसकी एक मिसाल देखते हैं। असातिज़ा ने बच्चों को अनाज तकसीम किया या दिया। अब देखिए यहाँ पे जो काम करने वाला है वो एक्टिव है, यानी फ़ाइल जो है वो एक्टिव है, बिल्कुल
तो यहाँ पर असातिज़ा ये फ़ाइल है, बच्चे जो है मफ़ऊल हैं, और अनाज तकसीम करना ये जो है फ़ेल है। तो एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में जो फ़ाइल होता है वो एक्टिव होता है, और पैसिव वॉइस यानी फ़ेल मजहूल में ज़रूरत नहीं होती है फ़ाइल की, या अगर ज़रूरत होगी या अगर उसको जुमले में इस्तेमाल भी किया गया तो आखिर में इस्तेमाल किया जाएगा और उसकी अहमियत कम होगी। जब बच्चों को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी तो यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों को अनाज तकसीम किया गया। अब देखिए यहाँ पर असातिज़ा का नाम नहीं आया, यानी अनाज उनको किसने दिया, फ़ाइल गायब है। तो फ़ाइल इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था जितना मफ़ऊल था और फ़ेल था। तो इससे ये पता चलता है कि फ़ेल मारूफ़ में फ़ाइल एक्टिव होता है और फ़ेल मजहूल में फ़ाइल पैसिव में चला जाता है, या तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है या तो बहुत कम होती है। अब आखिर में हम लोग देखने वाले हैं मुरक्कब फ़ेल। 10 नंबर फ़ेल मुरक्कब कहिए या मुरक्कब फ़ेल। ऐसा फ़ेल जो दो फ़ेल से मिलकर बनता है, यानी इस फ़ेल में दो फ़ेल इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एक मिसाल, असलम स्कूल चला गया, या हमीद ने खाना खा लिया। तो यहाँ पर चला और गया या देखता रहा, तो यहाँ पर देखिए चला यानी चलना और गया यानी जाना, दो फ़ेल इस्तेमाल किए गए हैं। तो जब भी किसी जुमले में दो फ़ेल एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो उन फ़ेल को कहते हैं मुरक्कब फ़ेल। तो चला गया, खा लिया यानी खाना और लेना, जागता रहा यानी जागना और रहना, रख दिया यानी रखना और देना। दो अलग अलग फ़ेल हैं, एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे ये मुरक्कब फ़ेल है। अब इन मुरक्कब फ़ेल में भी दो किस्में आ सकती हैं, ए और बी करके मैं यहाँ बता सकता हूँ। एक अस्ल फ़ेल होगा इसमें, और जो दूसरा फ़ेल होगा वो होगा इमदादी फ़ेल। तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, जो शुरू में रहेगा, जैसे खा लिया तो खा जो है वो शुरू में है वो अस्ल फ़ेल होगा, और जो आगे है वो इमदादी फ़ेल कहलाता है, यानी उसकी सिर्फ मदद कर रहा है उसको जुमले को मुकम्मल करने में। जैसे किताब मेज़ पर रख दीजिए, रखना और देना, तो रखना असल फ़ेल है और देना जो है ये उसका इमदादी फ़ेल है, उसको मुकम्मल करने के लिए उसकी अस्ल फ़ेल की मदद करता है, तो इसीलिए उसे इमदादी फ़ेल कहा जाता है। ये हो गई फ़ेल की कुल 10 या आप इसे 12 किस्में भी समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे किस्म जो है वो सिफत की। सिफत की किस्में, सिफत की किस्में बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं, सिर्फ 4 हैं, लेकिन इनको समझना ज़रूरी है और ये 4 ही हर जगह पर ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल होती है। मैं चारों सिफत की किस्में जो है आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ ताकि आप एक साथ उन्हें समझ लें। सिफत ज़ाती, उसके बाद सिफत मिक़दारी, सिफत अददी और आखिर में सिफत निस्बती। ये 3 और आखिर में 4। इन 4 किस्मों को समझकर हम लोग अपना वीडियो मुकम्मल करते हैं। देखिए मिसाल भी दी जाएगी, लेकिन इसको अगर अच्छे से समझ लीजिए,
सिर्फ नाम से अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपको किसी मिसाल की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके जहन में समझ लो वो मुकम्मल तौर पर जहन नशीन हो गया। ज़ात, मेरी खुद की ज़ात, फला ज़ात, यानी खुद अपने आप की बात की जा रही है। तो सिफत ज़ाती में किसी इस्म की ज़ाती खुसूसियत बयान की जाएगी, यानी ज़ाती खूबी या ज़ाती खामी या ज़ाती खुसूसियत बताई जाएगी। जैसे ये चौक ले लीजिए, ये चौक पीला है, ये चौक लंबा है, ये चौक ये छोटा है। या कोई इंसान को भी ले सकते हैं, कोई इंसान जैसे कोई लड़का है हामिद, हमीद होशियार है, होनहार है, खूबसूरत है, लंबा है, चौड़ा है और चालाक है, या बुज़दिल है, बेवकूफ़ है, अहमक है, तो ये उसकी ज़ाती खूबी है, तो उसे कहेंगे सिफत ज़ाती, उसके अंदर पहले से मौजूद है। लेकिन सिफत मिक़दारी और सिफत अददी जो है उसकी ज़ाती खुसूसियत नहीं होती। सिफत मिक़दारी मिक़दार से ताल्लुक़ रखता है, यानी उसमें तादाद को शामिल नहीं किया जा सके, यानी जिन इस्म को गिना नहीं जा सकता, जैसे तेल, पानी, दूध, शक्कर या अनाज वगैरह, इनको गिना नहीं जाता तो इनकी मिक़दार ली जाती है। जैसे 2 किलो चने, 3 लीटर पानी, 1 लीटर दूध, ये तमाम चीज़ें जो हैं मिक़दार में शामिल हैं। तो इन सिफत को, यानी 2 लीटर ये सिफत है, दूध की सिफत है, तो इसे कहेंगे सिफत मिक़दारी। और यही चीज़ मिक़दार की वजह अगर उसको गिना जा सके तो उसे कहेंगे अददी। जैसे 2 चौक, इनको गिना जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग सिफत अददी कहेंगे। तो 2, 4, 5, 10, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये तमाम जो है सिफत अददी है। सिफत निस्बती, निस्बती फिर मैंने कहा था नाम से उसका निस्बत जोड़िए। किसी चीज़ की किसी चीज़ का नाम या उसकी जो खुसूसियत है वो किसी से निस्बत अगर है, उसका किसी से निस्बत यानी उससे किसी से ताल्लुक़ है, तो उसकी बिना पर भी उसको, उसकी जो खुसूसियत है उसको सिफत निस्बती कहेंगे। जैसे कोई पाकिस्तान का है तो वो उसके अंदर वो चीज़ है, उसकी खूबी है या उसकी खुसूसियत है, तो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, उसका ताल्लुक़ है, निस्बत है उसकी पाकिस्तान से, तो उसे कहेंगे पाकिस्तानी। ठीक है। और अगर कोई दूसरी जगह का है, जापान तो जापानी, चीन तो चीनी, ये हो जाएगी उसकी खुसूसियत। इसके अलावा भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई मुल्क का नाम ही आए, बल्कि किसी दूसरी जगह का नाम भी आ सकता है ना, जिसका ताल्लुक़ जिससे भी हो जाए। ये तमाम चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए। इसकी एक मिसाल अगर देखी जाए, ज़हीन, एक मिसाल दे जाता हूँ। 2 लीटर, इसकी एक मिसाल। 4 आम, और इसकी एक मिसाल। पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, चीनी, जापानी, ये हो गई आज तक की उर्दू की जो तैयारी थी, उसका दूसरा पार्ट था। उर्दू में जो हम सबक पढ़ रहे थे, सबक लफ्ज़ की किस्में या अज्ज़ाए कलाम, उसका पार्ट नंबर 2 था। इसके बाद जो है हम लोग जो किस्में देखने वाले हैं वो आएगा मुताल्लिक़ फ़ेल, हरफ़े अतफ़, हरफ़े जार और हरफ़े फ़जाइया। ये 4 किस्में हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, यहाँ बीच में कोई कमी रह गई है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया है, आप कमेंट कीजिए, आपको इंशाअल्लाह उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।